ओम शांति प्यारे भाई और बहनों। आज की मातेश्वरी जी की क्लास का डेट है 8/10/62। हेडलाइन है बाप से पूरा हक लेने के लिए आज्ञाकारी सपूत बनो। परमात्मा को साजन भी कहते हैं। वो सारा हाल बैठ बतलाते हैं कि हे आत्माएं, तुम कैसे मेरे से बिछड़ी, तुम फिर कैसे आकर मिली हो, फिर मिलकर क्या प्राप्ति होंगी। तो वो खुद अपना परिचय दे रहा है। ऐसे नहीं कि अब भक्ति मार्ग की तरह कोई अपनी भावना अनुसार मिलेगा, लेकिन कहते हैं कि मेरा जो कुछ है सब बच्चों को ही देता हूँ। हमारी पहले ये भावना थोड़ी थी कि हम परमात्मा के होकर के उनके वर्षे के हकदार बने, लेकिन भक्ति मार्ग में तो हम किसको भी परमात्मा के रूप में बनाकर पूजते हैं। तो भावना का भी रिटर्न मिलता था। ये पता नहीं था कि हम ऐसे वारिस बन जाएंगे। बल भक्ति मार्ग में कहते थे कि सब तू ही है, लेकिन ये दिमाग में नहीं था कि मैं ऐसा ऊंच भी बना सकता हूँ, ऐसी भी कोई प्राप्ति होती है। अब यथार्थ दिमाग में आया है कि हम ऐसा क्यों न बने। तो वो खुद कहता है कि मेरे को जानकर मेरे पर दाव लगाओ, मेरे हो जाओ। देखो परमात्मा खुद कह रहा है, कहते हैं कि मेरे को जानकर मेरे से दाव लगाओ, मेरे को हो जाओ। जैसे बच्चा गोद का हो जाता है लौकिक में, तो बच्चे का हक लग जाता है, लेकिन उसमें तो बच्चा बनकर फिर पुरुषार्थ भी करना है। इसमें तो बच्चा बनकर पुरुषार्थ भी करना है, धारणा कर लायक बनना है। बच्चे बनने के बाद भी फिर बच्चा आज्ञाकारी सपूत फरमान बरदार हो। उस लौकिक में तो कैसा भी बच्चा हो हक ले लेगा, लेकिन यहाँ तो बच्चा बनकर फिर उनके फरमान पर पूरा चलेंगे तो पूरी पूरी मार्क्स मिलेगी। कहते हैं सब तुम्हारे लिए। उस बाप को तो कुछ अपनी लालसा रहती है, लेकिन यहाँ तो जो करेगा सो पाएगा। अभी के पुरुषार्थ से सब पुरुष पदार्थ जन्म जन्मांतर के लिए मिल जाएंगे। मृत्यु होती है, जन्म जन्मांतर हमारा सुख लगातार चलता रहेगा। ले चलता मरना नहीं है। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती। बाबा कहते पदार्थ हैं तो उनका सुख भी प्रैक्टिकल में चाहिए। मनुष्य के पास धन है तो भी दुख है, तो फिर कह देते हैं कि इच्छा ही ना हो। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि इच्छा ही खराब चीज़ है, तो फिर हट से इच्छाओं को मारने की कोशिश करते। लेकिन इसमें हट की आदि की तो बात ही नहीं। अब मनुष्य के पास सुख रहता ही नहीं है, तब कहते हैं कि संसार कांगविष्टा समान है। ये संसार बना ही नहीं है, लेकिन अपने पास नॉलेज है कि संपत्ति ही सुख देने वाली है। लेकिन संपत्ति भी पवित्र हो, पवित्र शरीर, पवित्र संसार हो। हमारे पास पवित्रता का वो बल है चाहिए जिससे हर चीज पवित्र हो जाए। इस विकारी दुनिया की पवित्रता में कोई बल नहीं है। इसमें विकारी खाता मिक्स है। पवित्रता तो जन्म और मरण में भी पवित्रता हो। पवित्रता की डिग्री वो जिसमें सब पवित्र हो। इस पुरानी दुनिया की पवित्रता में कोई सार नहीं है, न इनके मर्तबे में न इनके धन में, सब तमो प्रधान है। अब इस हमको अपना देश, अपना वतन बुद्धि में घूमता है, बल आँखों में ये दुनिया देखते हैं, लेकिन इसमें इनसे बहुत दूर हैं। अब आँखों में गति और सदगति वाली दुनिया घूमती है, दुर्गति की दुनिया से किनारा कर बुद्धि उसमें लगा दी है। ऐसे न समझो कि का कल्पना है, आंखों में नहीं देखते, लेकिन इसमें संशय नहीं होना चाहिए। जब होगा तब तो प्रैक्टिकल में हो ही जाएगा। ये बतलाने वाला कोई मनुष्य या कोई ठगने वाला थोड़ी है जिससे कुछ नीचे ऊपर हो। हमारा गुरु निराकार है। ये कब भूलो मत। जब भूलते हैं तब छोटे छोटे संशय आते हैं। अगर इन आंखों से देखने की चीज हो, फिर तो कोटों में कोई क्यों हो, सब जान जाए।
यही है गुंजाइश, इसमें भूलो मत। जो कुछ होना है वो होना ही है। बनाने का समय अब है। अब इतना समय नहीं है जो कोई मर जाए फिर दूसरे जन्म में आकर ये नया ज्ञान लेवे। छोटा बच्चा तो ज्ञान ले नहीं सकता, इसलिए ही कहते हैं कि यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। ऐसे नहीं कि कोई अब मरे तो जन्म नहीं लेंगे, लेकिन पढ़ाई का समय यह है। बाप कहते हैं मैं वृद्ध तन में आता हूँ, इस उसके ही अंतिम अनेक जन्मों की कहानी सुनाई है। अगर ड्रामा के राज को समझे तो सब बातें बुद्धि में आ जाए। आज के लिए इतना ही, कल फिर सुनेंगे 14/10/62। ओम शांति।